शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि हूं मैं, शूरवीर की गाथा हूं मैं, राम तपोभूमि का रास्ता हूं मैं। आधुनिकता का पर्याय हूं, हीरे की खान हूं मैं, खेती की शीर्ष भूमि हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी हूं मैं। आज की खबर जहां हम वहां। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। छत्तीसगढ़ चुनाव में कई राजनीतिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं जो राजनीति को गरमा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के महंगाई वाले बयान से राजनीति तेज है। सीएम बघेल ने कहा, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हैं वो लोगों की समस्या को देखते हुए हमने किए हैं। केंद्र सरकार सिर्फ महंगाई ही लेकर आई है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, प्याज सब में महंगाई है। उज्ज्वला योजना, बिजली 200 यूनिट मुफ्त, राशन मुफ्त। भारतीय जनता पार्टी 7 किलो राशन देती थी, हम 35 किलो दे रहे हैं। महंगाई से आंसू निकल रहे हैं। इलाज, बिजली, शिक्षा, राशन ये सब मुफ्त, जो कि आम जनता के लिए जरूरी है। अब सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विमल चोपड़ा ने हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आप इसे सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। भूपेश बघेल एक लबरा आदमी है जो हमेशा झूठ बोलने वाले हैं। पेट्रोल और डीजल पर 20 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने जीएसटी में कम करके जब दी तो भूपेश बघेल ने उसमें 1 रुपए भी कम नहीं किया। आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। सीमेंट जिसका उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है वो उड़ीसा से ज़्यादा महंगा छत्तीसगढ़ में है। इसमें वसूली कौन कर रहा है? आज 30 रुपए बोरी छत्तीसगढ़ में सीमेंट महंगा है। ये भूपेश टैक्स के कारण है। आप देखेंगे रेत के दाम, कोयले के दाम, ये सारे दाम बढ़ाने वाला कौन है? ये छत्तीसगढ़ सरकार है। छत्तीसगढ़ सरकार को याद आता है चुनाव के समय गैस सिलेंडर की कीमत की याद आती है। भूपेश बघेल दूसरे राज्यों में जाकर के कहते हैं कि हमारी सरकार इस प्रदेश में आएगी तो हम गैस सिलेंडर 500 में करेंगे। जब यहाँ वो सरकार में थे तो उन्होंने 500 रुपये क्यों नहीं किया? ये सिर्फ चिल्लाने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। और 17 तारीख को जो है इनकी पोल खुलेगी और 3 तारीख को इनका सर्वनाश होगा। तो आपने सुना किस तरह से पलटवार किया गया है। जहां कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, एक बार फिर छत्तीसगढ़ चुनाव में महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। यूं तो महंगाई का मुद्दा हर चुनाव में उठता है और कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर हमलावर है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो कांग्रेस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर महंगाई के मुद्दे को ही उठाती थी और इसी के बलबूते आज वो केंद्र में काबिज है। और छत्तीसगढ़ में भी महंगाई का मुद्दा ही उठाया जा रहा है। साथ ही घोषणा पत्र में जो दावे वादे किए गए हैं उसकी मुख्य वजह भी केंद्र द्वारा लाई गई महंगाई बताई जा रही है। तो सीएम के बयान के बाद अब राजनीति तेज है और अब हमारे साथ चर्चा के लिए 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नीति लोधी जी और बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो सबसे पहले नीति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में इस वक्त क्या स्थिति है, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, केंद्र का कितना इसमें इंटरफेयर है और राज्य सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? जी नमस्कार, मैं नीता लोधी जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार 2018 में बहुमत के साथ आने के बाद तत्काल बाद ही किसानों का कर्जा माफ किया, समर्थन मूल्य में धान खरीदी हुई और बकाया वैसे भी मिले। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कर्जा माफी की बात हो, चाहे कोरोना जैसे काल में हमारे यहाँ के आदिवासी क्षेत्रों की माताओं बहनों की समृद्धि की बात हो, वनोपज 7 वनोपज से 67 वनोपज की बात हो, कर देने की बात हो, चाहे तेंदुपत्तर संग्राहकों को अधिक पैसे देने की बात हो या स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पे बीमा योजना चालू करने की बात हो। कांग्रेस की सरकार ने 2018 के बाद लगातार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जनहित के काम किए हैं और निश्चित तौर पे आज जब कोरोना काल के बाद भी हमारा प्रदेश चल रहा है, इसके बाद अभी चुनावी समर में हमारी जो घोषणाएं हैं,
चाहे 3200 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, चाहे 20 क्विंटल प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो। आज हमने महंगाई के लिए, महंगाई कम करने के लिए जहां 500 रुपए सब्सिडी एलपीजी में दी है, वही लोगों की, क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने छत्तीसगढ़ को समृद्धशाली बनाना चाहती है, संस्कारवान बनाना चाहती है। आपने देखा होगा केजी टू पीजी शिक्षा के लिए हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाए, अंग्रेजी माध्यम में गरीब परिवार, सामान्य परिवार भी पढ़ाने लगा बच्चों को। इसको देखते हुए 6500 से अधिक स्कूलों को अपग्रेड करने की बात किया है। केजी टू पीजी जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा होगी, इवन वो इंजीनियर डॉक्टर भी सरकारी स्कूल में हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार उसका खर्च वहन करेगी। जहां सबसे अधिक खर्च शिक्षा और चिकित्सा में होता है, वही चिकित्सा में बीपीएल में जो 5 लाख तक क्राइटेरिया था, वहां 10 लाख किया गया है, और जो एपीएल के लिए 50,000 था उसको 5 लाख किया गया है। इवन किसी दुर्घटना में, ईश्वर न करे साथी की ऐसी दुर्घटना में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, उसका भी निःशुल्क इलाज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, उसके लिए 25 लाख का विशेष सहायता योजना हमारी सरकार ने प्रावधान रखा है। आज बिजली बिल आपका योजना का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ वासी 2018 से अब तक ले रहे हैं। 400 यूनिट तक बिजली बिल योजना का लाभ अभी सरकार ने घोषणा की है कि 200 यूनिट बिजली दर जिसकी होगी उसे पूर्णतः माफ किया जाएगा, उसका बिजली बिल नहीं आएगा। जहां रजिस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, तो छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। और आप ये जानकर आपको खुशी होगी, 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसी तारतम्य में हमने ये सब घोषणाएं की है, जो सामान्य वर्ग से लेकर बीपीएल वर्ग सारे वर्ग जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। ये कहीं ना कहीं महंगाई की मार, जो मोदी सरकार ने महंगाई की मार दी है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है, ऐसे माहौल में हमारी कांग्रेस की सरकार लोगों को राहत देने का काम कर रही है, लोगों के जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। और हमारी सरकार जो भी सब्सिडी देती है वो डायरेक्ट लोगों के खाते में आते हैं। अगर यानी राज्य सरकार काफी काम कर रही है, केंद्र द्वारा जो महंगाई लाई गई है उसको कम करने का, जनता पे बोझ ना बढ़े इसके लिए कदम उठा रही है। वासु जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पर महंगाई लाने का, बढ़ाने का आरोप लगा है, और आप जब सत्ता में आए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव पहली बार जीता था, तो उनका सबसे अहम मुद्दा यही था महंगाई को लेकर ही सत्ता से बेदखल किया था कांग्रेस को, और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं महंगाई के। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जी, आवाज आ रही है? जी हेलो जी वासु जी, आपकी आवाज देखिए ऐसा है कि कांग्रेस सरकार के महंगाई के आंकड़े अगर आप देख लेंगे अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सरकार के बनने के बाद से ये दो साल जो कोरोना के भव्य बहुत महामारी फैली पूरे देशों में, और साथ साथ में युद्ध भी चल रहे हैं दो देशों में, उस समय भारत की स्थिति क्या है ये आकलन करना बहुत जरूरी है हमको। क्योंकि महंगाई दर जो कांग्रेस के शासन काल में 10.79% था, जिस समय ना कोरोना काल था, ना देशों में विश्व युद्ध चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे। उस समय पे भारत, मैं आपको और उदाहरण के तौर पे समझाना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिएगा मेरे को। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया की बात छोड़ दें, हम अपने पड़ोसी देश की महंगाई दर क्या है पता है? पाकिस्तान में 38% महंगाई दर है, श्रीलंका में 25% महंगाई दर है। बराबरी कर रहे वासु जी, पाकिस्तान से बराबरी कर रहे जो भूखा मर रहा है। जी आपको अमेरिका और ब्रिटेन से बराबरी करनी चाहिए, आप पाकिस्तान से बराबरी कर रहे हैं, ये कैसा स्टेटमेंट है आपका? जी मैं आपके उसी पे आ रहा हूँ, आगे मैं आने तो दीजिए, मेरे कहीं से आ रहा हूँ। देखिए महंगाई से जनता परेशान है, मुद्दा यही है, वो चाहे केंद्र में हो आप या फिर राज्य में हो, और आप बराबरी करें पाकिस्तान से, ये तो मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। नहीं, मैं पाकिस्तान से इसलिए उदाहरण दिया कि महंगाई दर क्या होती है पता लगना चाहिए लोगों को, हमारे देश की हालत और उनकी देश की हालत क्या है लोगों को पता लगना चाहिए। क्योंकि मैं उसके बाद भी आ रहा हूं, अगर हम अपने कमजोर से बराबरी करेंगे तो हम तो कभी आगे उठ ही नहीं पाएंगे। हमको तो अपने मजबूत से बराबरी करनी चाहिए। जो विकासशील है या फिर जो विकासशील नहीं है उनसे बराबरी करेंगे तो हम कैसे विकसित होंगे? हमको तो विकसित देशों से बराबरी करनी चाहिए। मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, वही पॉइंट रख देता हूँ। तो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट क्या है? पूरे देश में वर्ल्ड की ग्रोथ रेट क्या है? 2.9% है, और भारत की ग्रोथ रेट का 6% है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और आपको बता दूं मैं
भारत सबसे 5वीं सबसे और बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, 11वें नंबर पे था इनके शासनकाल में। और भारत का अभी महंगाई दर क्या है? 4.7%। जब 2014 में ये इनकी सरकार छोड़ के गई तो 10.79% था, अभी 4.7% है। निश्चित रूप से कोरोना और उसके कारण, युद्ध के कारण महंगाई थोड़ी है, लेकिन भारत की सरकार ने उसको बहुत हद तक कंट्रोल करके रखा हुआ है। जी ठीक है वासु जी, महंगाई तो बढ़ती बढ़ती आपने अभी बता दिया, कोरोना काल रहा, युद्ध हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए इसे कम करने के लिए? सरकार को इसीलिए चुना जाता है ताकि वो जनता को राहत दे सके। मैं उसमें भी आ जाता हूँ। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, नीता जी ने बहुत सारे योजना गिनाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, मूलभूत सुविधा जनता को जो रोज काम पे आए, ऐसी चीज क्या होती है आज के डेट में? सबसे बड़ा होता है कि मोबाइल डेटा। जी मोबाइल डेटा को जब इनकी सरकार थी, एक सर्वे हुआ तो औसतन 20 GB डेटा पर इंडिया के लोग, एक इंसान यूज करते हैं। तो 2014 में इसकी कीमत क्या थी? 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपए तक होती थी, और आज 300 रुपए में 30 GB डेटा मिलता है। तो आप समझिए जो 5,000 रुपए इनकी सरकार में 5,000 रुपए लगते हैं, वो 300 रुपए मिल रहे हैं लोगों को। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। जबकि आप बात कर रहे हैं तब 1 GB डेटा 1 महीना चलता था, और आज के दिन में 1.5 से 2 GB डेटा एक इंसान एक दिन में यूज कर लेता है। ठीक है नीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई बढ़ रही है और काफी तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहना है? कितना बदलाव हुआ? अगर कांग्रेस होती तो क्या अभी तक विकास नहीं हो पाता? क्या उतनी ही अर्थव्यवस्था रहती? कोरोना काल में आप क्या कदम उठाते? आप ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी हम अपने जो राज्य के और राष्ट्र के कोष के जो पैसे हैं, जो कि जनता के पैसे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि जो राष्ट्र के कोष में पैसे हैं, अर्थात जो जनता के पैसे हैं, उससे सार्वजनिक उपक्रमों में लगाएं, एयरपोर्ट में लगाएं, पोत में लगाएं, बंदरगाह पे लगाएं, रेलवे स्टेशन पे लगाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगाएं, नगर नार के स्टील प्लांट में लगाएं, और धीरे से उठा के ये अपने मित्र अडानी अंबानी को बेच दें और उनको धीरे से देश से बाहर भगा भी दें इनको। और ये आप देखेंगे, चाहे ये अपने यहाँ की बात हो, चाहे महंगाई कम करने के लिए कोई, आज आप क्रूड ऑयल का मूल्य देख लीजिए, क्रूड ऑयल के मूल्य के 45 से 50 रुपए तक पेट्रोल डीजल होना चाहिए, पर 103 रुपए पेट्रोल डीजल है। LPG गैस इन्होंने धोखा दिया, उज्ज्वला में मुफ्त देने की बातें कही रिफिलिंग कराते टाइम, और ये इन लोगों ने सब्सिडी अपने आप गायब कर दी सारों की, और 1175 तक सिलेंडर हो गया। क्या महंगाई बढ़ी? प्याज और आलू खाने तक के लिए लोग मजबूर हो गए। केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार की नीति ऐसी है जो लोग जेब से लोगों के पैसे निकालने का काम करती है। आज छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, यदि हम कांग्रेस हमारी ऐसी सरकार है जो लोगों के हित के बारे में सोचती है। अगर आप बताएं, बटन अगर कमल में दबेगा तो अडानी की सरकार बनेगी और खदान चली जाएगी, उपज के सही दाम नहीं मिलेंगे, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठाकर ले जाएंगे, जमीन छीन लेंगे आदिवासियों को। ये भलीभांति हमारी क्षेत्र की जनता यहाँ जान चुकी है। आप बताएं, छोटे व्यापारी को जीएसटी से कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जीएसटी से अडानी को ज्यादा फायदा हुआ। नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल, जो पूरा किसान विरोधी बिल जो इन लोगों ने लेके आए थे, पूरे देश के किसान दिल्ली में धरना देने बैठे थे, उस 3 काले किसान बिल को के सामने भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़ा और वो अपने बिल वापस लेना पड़ा। आज आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणाएं की है उसकी नकल मारने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी। ये मतलब छत्तीसगढ़ महतारी के सपूतों के सामने, कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़ा। छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई आरोप लगे आपके ऊपर और इन आरोपों का जवाब क्या है आपके पास? जी, ये अडानी की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी को टेंडर मिलता है तो इनके लिए अडानी अच्छे, राजस्थान में अडानी को टेंडर मिलता है तो अडानी इसके अच्छे, केरल में सी पोर्ट दे दिया जाता है अडानी को तो अडानी इनके लिए अच्छे हो जाते हैं। यानी अपने राज्य में काम अडानी को दीजिए तो अडानी जी अच्छे, भारतीय जनता पार्टी काम दे तो अडानी जी बुरे। तो डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस का नहीं चलेगा। मैं पेट्रोल के दाम पे आ जाता हूँ। पेट्रोल के दाम पे आ जाता हूँ। पेट्रोल के दाम 15 लाख रुपए आएंगे प्रत्येक जनता के। चलिए ठीक है नीता जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके, ताकि बात सबकी समझ में भी आए, सबका पक्ष सामने आए। मोदी जी ठीक है नीता जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। वासु जी का अब जवाब ले लेते हैं।
₹19 वह टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पर लीटर पेट्रोल पे लेती है, और छत्तीसगढ़ सरकार कितनी लेती है? ₹27.02 पर लीटर। और आपको ₹102 पेट्रोल, ₹102.84 पेट्रोल छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा में पेट्रोल ₹97 मिल रहा है, गुजरात में पेट्रोल ₹96 मिल रहा है, यूपी में पेट्रोल ₹96 मिल रहा है। तो क्यों छत्तीसगढ़ की सरकार इसको कम नहीं करती थी? अपना टैक्स भरपूर ले रही जनता से और दूसरे को सिखा रही है लोग। ठीक है, नीता जी क्या कहना चाहेंगी? भाई आप राज्य में हैं, राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं, तो आपको भी तो कोई कदम उठाना चाहिए। सीधा सीधा आप केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध देंगे तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। जनता के लिए आपको भी तो कदम उठाना पड़ेगा। इतना टैक्स क्यों? आप ये बताएं, ये गिन रहे हैं। मैं बोलती हूँ हमने 3200 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की बात किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ जहाँ है, क्यों बनारस देश के किसान 13 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में क्यों 103 रुपए 102 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है? इस पे बात कीजिए ना। अब आप इस सवाल से भाग क्यों रहे आप? नहीं करते। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार वनोपजों को 67 वनोपजों को एमएसपी दे रखी है। कोदो कुटकी को भी उसमें वनोपज में शामिल किया। क्यों ये नहीं करते? भाई केंद्र में इनकी सरकार है, ये चाहे तो ट्रेन बंद कर देते हैं, ये चाहे तो अपने मित्रों के 15 लाख करोड़ रुपए कर देते हैं माफ, और इनके मित्र हो जाते हैं भारत से फरार। हम अगर किसानों का कर्जा माफ करते तो हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग समृद्धशाली होते हैं। आपने देखा होगा जब यहाँ ट्रेनें बंद होती है तो यहाँ के सांसद कुछ नहीं बोलते। जब महंगाई की मार पड़ती है, जब 15 लाख आ जाएंगे बोलते हैं, तो ये 15 लाख वापस नहीं आते। ये क्या सब्सिडी की बात करेंगे? नेताजी वासु जी जी देखिए, ये जो बात करते हैं ना, ये हर समय डबल स्टैंडर्ड। मैंने पेट्रोल के प्राइस के बारे में पूछा, ये उनका जवाब नहीं दिला, क्योंकि ये क्यों कम नहीं की छत्तीसगढ़ की सरकार इस बारे में बात नहीं बताया। लेकिन मैं मूलभूत सुझाव और देश की मोदी जी ने क्या किया ये बता देता हूँ। आप 5 करोड़ लोग का इलाज के दाम सारे देश में इक्वल कर दे। स्वागत है आपका, आप कर दे। ठीक है नीता जी, आपने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि इतना ज्यादा टैक्स क्यों लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। आपको अगर अपनी प्रजा की इतनी चिंता है तो आप इतना ज्यादा टैक्स क्यों लेते हैं? हमारी सरकार ने जो 5 वर्षों में 4,61,000 करोड़ केंद्र सरकार ने हमसे टैक्स के रूप में वसूला है, और उसका 1/4 भी नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी को तो इतनी नैतिकता भी नहीं है। नीता जी आपसे बात आदिवासी बच्चों के स्टाइपेंड के रोक रखे हैं, जीएसटी का पूरा पैसा रोक रखे हैं। आप क्यों नहीं देते? क्यों दोहरा मापदंड? यही डबल इंजन की सरकार थी मोदी की और रमन सिंह जी की। चलिए ठीक है नीता जी, ठीक है। वासु जी अब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। देखिए हमारे भी सवाल कई हैं, लेकिन एक एक करके बोलिए, तभी हम भी अपने सवाल पूछ पाएंगे। ठीक है वासु जी। लोगों को न्याय मिले। जातिगत जनगणना की क्यों विरोध है? 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी। केंद्र की सरकार अगर जनगणना नहीं करा सकती तो क्या नैतिकता से बोलते हैं कि हम सारे लोगों को समान रूप में न्याय करेंगे? ठीक है वासु जी। देखिए, ये बात कर रहे थे कि पैसा केंद्र सरकार इनका पैसा नहीं देती। आपको जानकारी मैं दे दूं, जब 2009 से 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी तो छत्तीसगढ़ को इन्होंने कितना पैसा दिया? 70,000 करोड़ रुपए। और जब 2014 से अभी 2023 9.5 साल की मोदी जी की सरकार ने 3,01,000 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ के 3 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके उप मुख्यमंत्री रायगढ़ में प्रधानमंत्री जो मोदी जी के मन से बोले हैं कि मोदी जी जितना मांगो उससे ज्यादा देते हैं। ये इनको समझना चाहिए नेता जी को। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के आने से क्या हुआ है देश में मूलभूत सुविधा के इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, जो 5 लाख रुपए तक का, जिसको 5 लाख रुपए खर्चा होता है वो पूरा पैसा बच गया। और 80 करोड़ लोग को अभी कागज पर तो योजनाएं काफी सारी होती हैं और कागज पर वो पूरी हो भी जाती है, लेकिन धरातल पर उनकी तस्वीर कुछ अलग ही होती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप उद्योगपतियों के वासु जी, उद्योगपतियों के कर्ज तो माफ कर देते, लेकिन किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्या प्लान है आपके, क्या विजन है?
देखिए अभी कांग्रेस, हम तो किसानों को कर्ज मुक्त बनाना चाहते हैं, किसानों को कर्ज में नहीं डालना चाहते। हमारी सरकार की सोच ये है कि हम कर्ज मुक्त बनाए किसान को, ऐसा नहीं। ये पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने कर्ज माफ किया और इन्होंने हर डिबेट में ये कहते हैं हमने 5 साल में किसानों को सशक्त कर दिया, किसानों के जेब में पैसा डाल दिया। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी आपने किसानों से बहुत सारे वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए थे 15 साल में? निश्चित तौर पे जब मैं आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए जब छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार बनी तो 22% सिंचित रकबा होगा, जो 22% में धान होता था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाकर 38 से 39% कर दिया। जो आज आप ये धान का उपज देख पा रहे हैं ना, उसका कारण है सिंचाई पंप, लगातार सोलर पंप छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगाए। और एमएसपी में खरीदने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। 14% ब्याज में कांग्रेस के जमाने में लोन मिलता था, 0% ब्याज में देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ठीक है। नीता जी, भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, उसके बाद से राजनीति तेज है। भूपेश बघेल ने अपने बयान में एक चीज ये भी कही है कि भारतीय जनता पार्टी 7 किलो राशन देती थी, हम 35 किलो दे रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब जब विपक्ष ने इस राशन देने वाले मुद्दे को उठाया है, तब तब उसने कहा है कि हमें मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, जनता कहती है हमें रोजगार दो। यहाँ पे 35 किलो राशन अब कांग्रेस भी दे रही है। हम ये बताएं जी, हमारी सरकार सारे लोगों को समरूपता से देखती है। राशन कार्ड में अगर 35 किलो चावल मिलता है तो एक कोटवार से कलेक्टर तक को मिलता है, एक मजदूर से लेके एक अधिकारी तक को 35 किलो चावल मिलता है। यदि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो एक मजदूर से लेके एक व्यापारी और एक अधिकारी के बच्चे भी पढ़ते हैं। अगर बिजली बिल माफ करती है तो सारे लोगों का, मिडिल क्लास फैमिली हो, अपर क्लास फैमिली हो, सारे लोगों के बच्चे क्या सच में सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जैसा आप दावा कर रही हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। आप हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल का स्टैंडर्ड जाके देखिए, किसी भी बड़े बड़े स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से ज्यादा अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल की हम शिक्षा दे रहे हैं उनको, और आज ये गारंटी भी लेते हैं यदि कोई बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर बनना भी चाहेगा तो हमारी सरकार उसको मुफ्त में पढ़ाएगी। और अगर हम स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं तो उसको भी 5 लाख से 10 लाख बढ़ा कर दिए हैं। हमने समरूपता देखी है, सारे लोगों का काम किया। भारतीय जनता पार्टी क्या बोलेगी? भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे धर्मलाल कौशिक जी हो, आप आंकड़े उठा देख लीजिए कि इनके कितने लाख रुपए कर्जे माफ हुए हैं। और इन लोगों ने भी सहर्ष हमारे समर्थन में धान को बेचा है। आप अगर बोलिए ना, भारतीय जनता पार्टी अगर किसानों की हितैषी है तो जाके उत्तर प्रदेश में और यूपी में और अन्य राज्यों में घोषणा कर दे 3200 रुपए ये धान खरीदेंगे। ये डबल इंजन की सरकार थी रमन सिंह और मोदी जी की, जिसने लिखा था कि 2 साल का अगर बोनस आप दोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। आप क्या बात करते हैं? यदि ये बंद करना चाहे तो सारे लगा दे, महंगाई कम करना चाहते हैं तो सारे जगह एक साथ जारी कर दे। 5,000 और 500 और 1000 के नोट ये बंद किए थे, वैसी फतवा जारी कर दे और करवा दे। स्वागत है इनका। पर केंद्र की सरकार कभी नहीं चाहती कि अपना महंगाई कम हो, बल्कि ये बढ़ोतरी में देती है। आप सबसे बड़ा उदाहरण देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम का। यदि क्रूड ऑयल का आप अंतर देखोगे 2014 के बाद तक के अभी तक था, तो अभी हमको 50 रुपए तक का हमको डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए। आप ये दे रहे हैं 103 रुपए पार दे रहे हैं। एलपीजी गैस में जो सब्सिडी मिलती थी, अचानक से इन लोगों ने ये कर दिया। जीएसटी ऐसे लगाए छोटे बड़े कामों में, गंगा जल तक लगाने का इन्होंने प्रयास किया। तो नीता जी, केंद्र सरकार अगर आपको महंगी चीजें दे रही है तो आप तो जनता को मुहैया करा सकते हैं सस्ते दामों पे, उस पे इतना ज्यादा टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, परिवहन में जो खर्च होता है व्यवसायियों को, तो पेट्रोल डीजल में केंद्र सरकार का हाथ है, ये कम कर दें। जीएसटी लगाने का क्यों किए हैं? जीएसटी पेट्रोल डीजल पे जीएसटी केंद्र सरकार कमी कर दे, ये डालकर ये काम करती है। तो केंद्र सरकार का एक भी पॉइंट बता दे। उतने दिन तो छूट दे दीजिए, जितने दिन महंगाई बढ़ी है, जितने दिन दाम बढ़ रहे उतने दिन छूट दे दीजिए। उसके बाद जब दाम गिरते हैं तब आप लगा दीजिए टैक्स, तो बैलेंस बराबर रहेगा। देखिए, जो एमएसपी तय करता है केंद्र सरकार, एमएसपी को केंद्र सरकार तय कर रही है ना, जीएसटी को केंद्र सरकार लगा रही है। यहाँ से लगाने और वसूलने के बाद भी हमारे पैसे के केंद्र को उसमें सरकार ने शामिल नहीं किया। राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं है।
देखिए, हमारी सरकार लोगों को जितना राहत दे सकती है, लोगों के सीधे सीधे जेब में पैसे डाल के उनको राहत दे रही है। महिलाओं में एलपीजी के सिलेंडर में छूट उनके जेब में जाएगी। अगर हम नरवा गरवा गुरवा बाड़ी प्रोजेक्ट में महिलाओं के स्वयं समूह में काम करते हैं तो उनके खाते में हम पैसा डालते हैं। खाते में पैसा भेजने वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम सीधा पैसे ट्रांसफर करते हैं जनता के खाते में। कहाँ देते हैं आप ये बताइए। चरण पादुका जो बट रही थी इनकी घोटाले वाली सरकार में, एक 6 नंबर और एक 9 नंबर पैर में चप्पल ले आती थी। जर्सी गाय में इन लोगों ने ये नहीं कर रखा था, जर्सी गाय में ये नहीं रखा था। और आप ये बताएं, अभी मंगलयान वहां पहुंचा था तो कौन काम आ रहा था? बीएसएनएल का नेटवर्क काम आ रहा था। भाई साहब अभी डेटा जीबी की बात कर रहे थे तो बीएसएनएल को इन लोगों ने ठगने का काम किया। बीएसएनएल को पहले घाटे में डाले और धीरे से बेच दिए अपने अडानी अंबानी के चक्कर में, और आज अगर काम आया तो बीएसएनएल का नेटवर्क मेरे को बोलने का मौका दे दिया। ठीक है वासु जी, वादे ही करते हैं और कुछ नहीं। देखिए, नेताजी को पहले ये पता होता है कि पेट्रोल जो है जीएसटी में नहीं आता है। पेट्रोल और निक्कर जीएसटी से बाहर है। पेट्रोल और निक्कर जीएसटी पहले तो ये होना चाहिए। नेताजी बोल रही है 103 रुपए में केंद्र सरकार देता है। और करेक्ट करना चाहूंगी, मंगलयान नहीं चंद्रयान पे गया था हमारा मिशन। चंद्रयान पे, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये बोल रही है 103 रुपए में केंद्र सरकार पेट्रोल देती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर 103 रुपए देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आपकी सरकार क्यों 102 रुपए पेट्रोल बेच रही है जब गुजरात में 96 रुपए है, हरियाणा में 97 रुपए है, यूपी में 96 रुपए है, तो आप क्यों नहीं कम कर रहे? वो वाले राज्य कम कर सकते हैं लेकिन आप क्यों नहीं कम कर रहे? ठीक है, नेताजी आपको बोलने का मौका दिया गया। नेताजी आपको बोलने का मौका दिया गया, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। वाशु जी को मौका दीजिए। वाशु जी, अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये क्यों मौका क्यों नहीं देना चाहते, जनता की राहत नहीं देना चाहते? स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात ये लोग कर रहे थे। इस 5 साल के अंदर स्वामी आत्मानंद स्कूल जो सरकारी स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था उसको रंग रोगन करके पेंट पान करके स्वामी आत्मानंद नाम रख दिया। उसको सरकारी स्कूल को लोग रंग रोगन करके स्वामी आत्मा नाम कर दिया। और उसमें शिक्षक की भर्ती, शिक्षक नहीं है वहां पढ़ाने के लिए, उसकी भर्ती आज तक नहीं की। केवल स्कूल खोलने से नहीं होता भैया, स्कूल में शिक्षक होना चाहिए तब स्कूल काम आता है। तो ऐसा ही इनका काम है। वो जनता सब जानती है किसने क्या किया है। आप समझिए जब वोटिंग का दिन रहेगा तो जनता सही फैसला लेगी। जी नेताजी, दावे वादे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं। अभी ये भी कहा कि इलाज, बिजली, शिक्षा, राशन, ये सब की जरूरत है जनता को और इसी को लेकर घोषणाएं की गई हैं घोषणा पत्र में, और ये पूरा भी किया जाएगा। कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, अभी आपने स्कूल की बात करी और वासुदेव ने पूरी सच्चाई बता दी। देखिए, हम तो यूपी में बैठे हैं लेकिन आप लोग तो छत्तीसगढ़ में बैठे हैं और आप लोग तो हर एक चीज से वाकिफ है। तो क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ भी कहेंगे क्या उस पे? ऐसे ही जनता मान ले क्या? इसी तरह से आप दावे और वादे करती है जिसको जनता मानकर वोट देती है, उसके बाद जो है वो खोखले निकल जाते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, मैं वासु जी को भी निमंत्रण देती हूँ और आपको भी सादर निमंत्रण देती हूँ। आइए और आप देखिए बस्तर क्षेत्र के आदिवासी अंचलों के भी बच्चे कैसे अंग्रेजी बोल रहे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल माध्यम में पढ़ के कैसे ई शिक्षा दे रहे हैं आप, कैसे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, कैसे महिलाओं की खुशी है। हमारी सरकार ने लोगों के लिए काम किया है। हमारी सरकार आम जनता की सरकार है, किसानों की सरकार है, आम जनमानस की सरकार है। आप देखिए तो आप यथार्थ में आके देखिए। मैं तो आपको न्योता देना चाहूंगी कि देखिए कैसे हमारे ये जो आप जिस स्कूल की बात कर रही हैं, ऐसे कितने स्कूल है छत्तीसगढ़ में? क्या सिर्फ एक है या फिर कई हैं जहां पर अधिकारियों के बच्चे भी पढ़ते हो खुशी खुशी? 774 स्कूल अभी रन कर रहे हैं और 6000 स्कूलों का अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में है। और सारे स्कूलों को, जितने स्कूल है सारे स्कूल अपग्रेड होंगे। और यही भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में आदिवासी अंचलों के 3000 स्कूल नक्सलियों के डर के मारे बंद कर दिए थे, जिन्होंने उसको चालू किया। आपने देखा होगा ये प्रथम चरण के जो चुनाव हुए हमारे 20 सीट पे, यहाँ आदिवासी अंचलों में 165 ऐसे बूथ है जो नए बने थे। मतलब आप ये समझिए गांव के अंदर तक हमारी सरकार ने विकास काम को किया है, जहां नक्सल के भय से भारतीय जनता पार्टी के लोग पैर नहीं रख पाते थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 साल में केवल कुशासन किया है, भ्रष्टाचार किया है, किसानों के ठीक है वाशु जी, एक तरफ यहाँ पर नक्सली और दूसरा शिक्षा, दो के क्षेत्र में अच्छा काम किया गया है और आपने तो सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। इस तरह के जो महंगाई बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं, इतना विकास किया जाएगा कांग्रेस की सरकार में, तो सीधी सी बात है उनको ही जनता जिताएगी। आपको क्यों जिताएगी? क्या जवाब है आपके पास? टीका जी, आप लखनऊ से हैं, आप कभी रायपुर आ जाइए तो रायपुर में इनका जो बात जो है ना धरातल पे आपको दिख जाएगा।
इस 5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधा में 1 रुपए का भी काम छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं किया। खाली ढकोसलेबाजी और केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे नीता जी, और ये इनकी सरकार बोलती है छत्तीसगढ़ में 0.02% बेरोजगारी दर है। यानी इनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में कोई भी बेरोजगार नहीं है, क्योंकि 0% से कम बेरोजगारी दर इनके यहाँ है। और इन्हें यही सरकार है जो इनके रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 17 लाख के ऊपर है। और एक छोटे से पद के लिए, चपरासी के पद के लिए 3 लाख लोग आवेदन करते हैं। ठीक है जी। तो इनका बेरोजगारी का जो मॉडल है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। एक तरफ बोलते हो कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है, और अच्छी बात, ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे बोलते हैं। आप बोलते हो बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी भत्ता क्यों देने की जरूरत पड़ गई? महंगाई तो बहुत है, अब कहीं ना कहीं जनता को आदत भी पड़ गई है इस महंगाई के साथ अपना जीवन यापन करने की। भले ही उनकी थाली में सब्जियां रहे या फिर गायब हो जाए, लेकिन सरकार का भी तो कोई दायित्व बनता है। वाशु जी, केंद्र में आपकी सरकार है और आपको पूरी देश की जिम्मेदारी संभालनी है। ऐसे में जब महंगाई बढ़ती है तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अभी प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अगर बात करें आम जनता की, तो आम जनता प्याज टमाटर जरूर ही खाती है। अगर टमाटर ना भी खाए चलो चल जाता है, लेकिन प्याज के बिना सब्जी कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। इस बारे में क्या ख्याल है? कैसे गायब हो जाता है मंडियों से प्याज? कैसे दाम बढ़ जाता है? ये जो काला बाजारी का काम जो करते हैं, बीच बीच में कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, सख्ती से सरकार निपट रही है। आप बीच में टमाटर का दाम 200 रुपए तक पहुंच गया था, आज टमाटर का दाम आप देख लीजिए कितना रुपए। प्याज का दाम, ये काला बाजारी के चक्कर में जो ये दाम बढ़ते हैं ना, इसको सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। सरकार नियंत्रण करने के लिए लगी हुई है। और मैं तो महंगाई दर मैं आपको आंकड़े के अनुसार बता दिया, जो आप गूगल पे जाके आप देख लेंगे, मेरी फैक्ट चेक कर सकते हैं इस बात को। भारत में महंगाई दर कांग्रेस सरकार से कम है अभी, यानी उस समय की महंगाई दर अभी के महंगाई दर में देखिए 5% का अंतराल है। बच्चे को याद है स्मृति ईरानी सिर पे सिलेंडर लेके कैसे धरने पर बैठी थी? तो ये तो मत कहिए। मैं इस बात को मान रहा हूं, मोदी जी ने 400 रुपए सिलेंडर में दाम कम कर दिए अभी। और हम तो छत्तीसगढ़ सरकार में हमने कहा है कि भाई आएंगे तो 500 रुपए में सिलेंडर माताओं को देंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, हम 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अच्छा, छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, वहां पे देंगे, और बाकी पूरे देश का क्या? बाकी जगह भी बिल्कुल आप आगे देखिएगा, बिल्कुल 1000 रुपए का सिलेंडर है। आपके घर में कितने का आता है वाशु जी सिलेंडर? जी, आपके घर में सिलेंडर कितने का आता है? जो रेट है उसकी ना 1200 रुपए में नहीं आता, 1200 रुपए मोदी जी ने कम कर दिया है। जी, कितने का कर दिया है? अभी देखिए, हेलो, फिर से एक बार सवाल कीजिए। सवाल, आपके घर में सिलेंडर कितने का आता है वाशु जी? क्या आप इंडक्शन पे खाना बनता है, चूल्हे पे खाना बनता है, या गैस पे बनता है? गैस पे बनता है तो आपको दाम जरूर पता होंगे। बिल्कुल 930 रुपए के आसपास सिलेंडर अभी इसमें मिल रहा है। 974 रुपए का आता है भाई साहब, 974 रुपए का सिलेंडर। अभी आप 1200 रुपए बोली थी, अब 974 पे आ गए आप। अच्छा ठीक है, हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग चलिए 1000 रुपए का सिलेंडर ले सकते हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए अगर कितने का बताया वाशु जी, कितने का सिलेंडर आता है? 930 का। 900 का चलिए मान लिया, 930 नहीं 900 का मान लिया, 974 930 जितने का भी है, 900 रुपए का सिलेंडर एक महीने के लिए क्या वो लोग ले सकते हैं जिनको अपने लिए आटा, दाल, चावल, सब्जी, दूध सब लेना है, बच्चों के स्कूल की फीस लेनी है, और जिनकी इनकम 3000 से कुछ ज्यादा ही मान ली जाए, क्या उनके लिए संभव है 900 रुपए का सिलेंडर? टीका जी, जब जो उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर बांटे गए हैं उसके दाम 600 रुपए है, 600 रुपए हो गए। मोदी जी ने 400 550 तो कम किए, तो उनके दाम 600 रुपए गैस सिलेंडर। अब मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो जरूर दिया गया गरीब लोगों को, लेकिन दोबारा भरवाया नहीं गया। वो इंतजार करते कि दिवाली आए, होली आए, एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, तब उनके घर में वो सिलेंडर इस्तेमाल में लाया जाएगा। आज भी प्रदूषण का स्तर इतना है, लेकिन वो धुएं में ही खाना बना रहे हैं, वो चूल्हा ही फूंक रहे हैं। ये एक असलियत है जिसे आपको समझना चाहिए। महंगाई का स्तर ये है। टीका जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर गरीबों को घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जाए तो अच्छा है कि बुरा है? ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतना तो दाम मत बढ़ाइए कि वो सिलेंडर शोपीस बनकर रह जाए। उस शोपीस का क्या करेंगे वो लोग?
आपके घर में मैं 10 सिलेंडर भेज दूं लेकिन आप उसका उपयोग ना कर पाए, ठीक है सिलेंडर हटाइए, अगर सिलेंडर की जगह पानी को रख लीजिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और पानी आप सिर्फ देख सके पी ना सके, उस पानी का क्या मोल? नहीं शिखा जी, मैं आपकी बात को ये बोल रहा हूँ कि भाई शरीफ गरीबों के लिए सरकार ध्यान रख रही है, कीमतें कम कर रही है, जैसे जैसे हो गई सरकार के हाथ पे आएगा कीमतें कम होंगी निश्चित तौर पे। 600 का सिलेंडर मिल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार में बनेगी तो 500 का सिलेंडर, लेकिन ये तो चुनावी वादे हैं, जब सरकार बन जाएगी तब आप कितने का सिलेंडर देंगे? आप अगर कांग्रेस से इस बात को देख, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र में लिखा है कि 500 रुपए सिलेंडर देंगे। अभी 5 साल इनकी सरकार थे, कितने में सिलेंडर दिए इन्होंने? कम किया क्या? पूछिए ना इनसे आप, क्या है इनको केवल उनसे भी सवाल करेंगे, बिल्कुल हम दोनों से सवाल करें। केंद्र में आपकी सरकार है, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि देखिए उनके हाथ में कुछ नहीं है, हालांकि वो तो अपनी जिम्मेदारी से सीधा सीधा पल्ला झाड़ रही है, मैं तो साफ साफ कहूंगी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया है केंद्र के ऊपर सब डाल के, तो केंद्र से भी सवाल कर लेते हैं। नहीं शिखा जी, मेरे से बनाया है हमने, लोगों को बनाया है जी, ठीक है। नीता जी आप क्या कहना चाहेंगी? घोषणा पत्र में तो आपके भी है, आप भी कुछ कहिए। देखिए केंद्र के ऊपर तो डाल दिया कि आप महंगाई कम करेंगे, भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि महंगाई बढ़ गई इसीलिए घोषणा पत्र में ये चीजें दी है, लेकिन आप सीधा केंद्र के ऊपर डाल दे रही हैं। आप देखिए, मैं आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। कुपोषण की दर हमारे यहाँ 40 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आया, कुपोषण के दर में कमी आई, 2,11,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषित से बाहर आए। अगर आप बताएं राज्य में जो कुपोषण का दर 31.3% है और राष्ट्रीय औसत में 32.1 है। अच्छा, भूपेश बघेल ने इलाज, बिजली, शिक्षा, राशन, ये तमाम मुद्दे इस बार जो घोषणा पत्र में जारी किए हैं, 5 सालों में इन पे क्या काम किया गया? देखिए 5 सालों में सबसे पहले तो आप बिजली बिल पे आइए, 400 यूनिट बिजली बिल हाफ हमने कर रखी थी, लोगों को रोजगार देने का काम किया। अभी हमारे यहाँ जो नवीन औद्योगिक पार्क है वो हमारे यहाँ वो चल रहे हैं, उसमें और 700 इजाफा करेंगे। लोगों को अच्छी मुफ्त शिक्षा दी, 35 किलो चावल दिया, इनको रोजगार दिया, कामों में वृद्धि की है, जिससे कि आप देखेंगे कोरोना काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी। छत्तीसगढ़ अगर किसानों का कर्जा माफ करता है तो छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध होते हैं, छत्तीसगढ़ के जनमानस में खुशहाली आती है और अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। पर केंद्र की मोदी सरकार अपने मित्र को 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ करती है तो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था चरमराती है, लोगों के जनता के पैसे सार्वजनिक उपक्रम में डालती है और सार्वजनिक उपक्रम को बेच देती है। तो ये दोनों, हमारे पास वक्त की कमी है। नीता जी आखिरी सवाल की, आपने जो घोषणा पत्र में वादे किए हैं उसमें क्या क्या है और कितना पूरा करेंगे? क्योंकि पिछले घोषणा पत्र में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसे पूरा नहीं किया गया। कितने ऐसे वादे हैं जिसे पूरा करेंगे और कौन कौन से वो वादे हैं जो जनता के हित में किए गए हैं? नीता जी, हमने 36 वादों में से 34 वादे पूरे किए, 2 वादे हमारे प्रोसेस में चल रहे हैं। हमने कर्जा माफी की बात की, हमने कर्जा माफी किया, हमने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात की, हमने तभी भी खरीदा, और अभी भी हमने 3,200 रुपए में खरीदी की बात करेंगे, हम करेंगे। इसके कारण हमारे किसानों का खेती का रकबा बढ़ा, हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी, रमन सिंह की जी 2 साल का बोनस मना कर दिए थे। यही मोदी जी थे जो बोले थे अगर आप बोनस दोगे तो हम खरीदी नहीं करेंगे। वाशु जी, आपके घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिसको देखते हुए जनता आपको वोट देगी और जिस पर अमल करते हुए आप उसे पूरा भी करेंगे? ये नहीं कि वादे कर दिए और वो चुनावी वादे और बाद में आप भूल जाएंगे। वो वादे बताइए जो जनता के हित के लिए किए गए हैं, जो पूरा भी होंगे। बिल्कुल पूरा। ठीक है वाशु जी से मेरा सवाल है। नीता जी आप देखिए, मैं सबसे पहले तो इनके जो बोल रहे थे 36 में से 34 वादे पूरे हो गए, मैं उनके वादे आपको गिना देता हूं कितने पूरे नहीं हो, उसके बाद मैं अपने में आऊंगा। 2 मिनट समय दीजिए बस। पहले सबसे पहला वादा किया इन्होंने बोनस की बात उठा रहे थे, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था हमारी सरकार आएगी, 2 साल का बकाया बोनस है, हम आते 60 देंगे। 5 साल बीत गया, नहीं दिया। वादा किया था महिलाओं को सम्मान निधि, जो महतारी सम्मान निधि होगी, 500 रुपए देंगे, वो नहीं दिया। वादा किया था प्रत्येक गरीब परिवार को 4 सिलेंडर देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था छात्र छात्रों को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन मुक्त कराएंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था प्रत्येक ग्रामीण भूमि सदस्य को परिवार को बाड़ी के लिए जमीन देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। वादा किया था 50,000। अब अपने वादे भी बता दीजिए जी, हमारे पास समय की कमी। जी, हमने वादा किया किसानों से 21 क्विंटल धान
और 31 रुपए दे देंगे। ये जो 4 किस्त में पैसा देते हैं, हम एक बार में पैसा देंगे। हमने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं से वादा किया है, सभी विवाहित महिलाओं से वादा किया है कि 12,000 रुपए सालाना आपको 1,000 रुपए ना आपके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करेंगे। रिक्त शासकीय पर जो 1 लाख रिक्त शासकीय फंड है वो समयबद्ध तरीके और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास जो इनकी सरकार ने लटकाया, 16 लाख गरीब आवास, 16 लाख गरीब परिवारों को आवास नहीं दिया, हमारी सरकार आते साथ 18 लाख लोगों को आवास देंगे। तो ये हमारे प्रमुख बिंदु घोषणा पत्र के हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद भी करते हैं कि आप दोनों जो घोषणाएं कर रहे हैं और उसको पूरा भी करेंगे। जनता जिसे भी आशीर्वाद दे, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस जिसे भी आशीर्वाद दे, वो घोषणाओं को पूरा भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता नीता लोधी जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वाशु शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। दोनों ही प्रवक्ताओं ने बखूबी ये पक्ष रखा है कि उनके द्वारा कितने वादे किए गए हैं घोषणा पत्र में, किसे पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों की तरफ से भी पक्ष रखे गए कि किसकी तरफ से महंगाई है, कौन कम कर सकता है इस महंगाई को। इस चर्चा में हमने इसी पर बात करी, विश्लेषण करो, और ये निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय जो दाम होते हैं वो बढ़ते और घटते हैं। जनता से वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे उतने ही पूरे हो पाते हैं जितना ये राजनीतिक दल कर पाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आए जैसे कोरोना और युद्ध, विश्व युद्ध, जैसे कई ऐसी बातें भी सामने आई जिसके बताया गया है कि महंगाई के कारण, लेकिन जो आम जनता है वो महंगाई से जूझ रही है, ये एक सच्चाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।